अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास को। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास को। सबसे पहले मास क्या है? मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन SI यूनिट किलोग्राम। मास क्या है? मास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि मेजर किया जाता है इसके SI यूनिट किलोग्राम में, ठीक है। ये मेजर किया जाता है इसके SI यूनिट किलोग्राम में। तो हम किस तरह 1 किलोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं? 1 kg को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? क्या है इसकी डेफिनेशन? जो 1 किलोग्राम है वो मास है। 1 किलोग्राम है मास किसका? सर्टेन सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय हैविंग 39 मिलीमीटर वाइड एंड 39 मिलीमीटर टॉल। अब 1 किलोग्राम क्या है? मास है किसका? एक सिलेंडर का मास है, ठीक है। एक सिलेंडर है, ये उसका मास है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 39 मिलीमीटर है और जिसकी लेंथ है, लंबाई जो है उसकी, वो भी 39 मिलीमीटर है। यानी एक सिलेंडर है, उसका मास जो है 1 किलोग्राम उसका मास है, जो कि कैप्ट है ब्यूरो ऑफ स्टडीज पेरिस, जो कि पेरिस में रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम जो है वो इस सिलेंडर का मास है, जो कि 39 मिलीमीटर टॉल है और 39 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये है 1 किलोग्राम। अब मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम पर आते हैं, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के, जबकि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। अब हम मूव होते हैं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आते हैं, तो हमारे पास दो मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिजिकल बैलेंस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सबसे पहले फिजिकल बैलेंस की बात करते हैं। फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस इज अ मैनुअल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? एक मैनुअल या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने कभी तराजू देखा होगा, ठीक है, तराजू। तो इस तराजू को ही हम फिजिकल बैलेंस कहते हैं। तो तराजू क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? वो कंसिस्ट करता है 2 पैन्स और एक एरो पॉइंटर पर। देखें यहाँ पर, ये हमारे पास डायग्राम है तराजू का। इसमें क्या है? एक एरो पॉइंटर है और 2 प्लेट्स हैं, इस पर 2 पैन्स है। तो क्या होता है कि एक कैलकुलेटेड मास होता है। सपोज करो एक 1 kg का मास है, 2 kg का मास है, ठीक है। एक मेटल होता है, उसका कैलकुलेटेड मास होता है। तो उस कैलकुलेटेड मास को क्या करते हैं? हम एक प्लेट पर रख देते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट जिसका हमने मास फाइंड करना है, मास मेजर करना है, उसको हम दूसरी प्लेट पर रख देते हैं। और ये एरो जो होता है, एरो पॉइंटर, वो उन मासेस को जो है इक्वल शो करता है। तो इस तरह हम फिजिकल बैलेंस से हम मास जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल बैलेंस। ये इसकी सारी मैंने पॉइंट्स लिखी हैं। कंस्ट्रक्शन: इट इज अ मैनुअल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट अपॉन 2 पैन्स and an arrow pointer या an arrow indicator. Calculated mass is placed on one pan and uncalculated mass is placed on another pan. An arrow pointer indicates the equal masses placed on both sides. तो यहाँ पर ये एक तराजू ही होता है, फिजिकल बैलेंस। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरफ। अब हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। तो इट्स अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कुछ सर्किट्स के साथ फिट होता है, और ये कंसिस्ट करता है एक पैन पर एंड डिस्प्ले स्क्रीन। अनकैलकुलेटेड मास इज प्लेस्ड ऑन दैट पैन एंड स्क्रीन डिस्प्ले इट्स मास इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ सर्किट्स होते हैं और एक पान होता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, जिसका मास हमने फाइंड करना होता है, तो उस पान पर उस मास को हम रख देते हैं और जो स्क्रीन होती है वो डिजिट्स की फॉर्म में उसका मास जो है वो शो करती है। तो इसको कहते हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।